हेलो दोस्तों, नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की एक नेशनल स्पोक पर्सन है। उन्होंने ऐसा क्या बोल दिया जिससे हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ साथ अरब देशों के मुसलमानों को भी आपत्ति होने लगी है और जिस पर भारत सरकार को माफ़ी मांगनी पड़ी है। दोस्तों, आप सभी लोगों को याद होगा पिछले कुछ सालों से कैसे गोदी चैनल्स पर रात दिन 2-4 मौलाना को बिठाकर और 2-4 बीजेपी के प्रवक्ताओं को बिठाकर हिंदू मुस्लिम की डिबेट चलती रहती है और अगर उससे थोड़ा सा टाइम बच जाता है तो फिर हम पाकिस्तान के बारे में डिस्कस करते हैं। अपने देश के बारे में क्या हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान में क्या हो रहा है बस ये जानना है। दोस्तों, गोदी मीडिया ने हिंदू मुस्लिम इतना कर दिया है देश के अंदर कि अब इसका असर देश के बाहर भी दिखने लगा है। इंटरनेशनल लेवल पर भी देश को अब इस नज़र से देखा जाता है कि हिंदुस्तान में बस हिंदू मुस्लिम चल रहा है। 27 मई 2022 को नुपुर शर्मा टाइम्स नाउ चैनल पर ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग के ऊपर डिबेट करने के लिए आई और उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने ये कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद ने 6 साल की बच्ची से शादी की थी, जो कि सरासर झूठ है। दोस्तों, किसी भी रिलीजन के बारे में कुछ भी कहना बिना जाने उस रिलीजन के बारे में ये कितना गलत है। नुपुर शर्मा पेशे से एक लॉयर हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि हर रिलीजन की एक अपनी किताब होती है और रिलीजन के मानने वाले लोग उसी किताब को फॉलो करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि एक रिलीजन में कोई चीज़ बैन है तो दूसरे रिलीजन में भी वो बैन ही होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, साधु संत गांजा और शराब पीते हैं और उनसे पूछे जाने पर वो ये कहते हैं कि शिव की भक्ति में वो पीते हैं, लेकिन इस्लाम में शराब बैन है और इस्लाम में अल्कोहल को मदर ऑफ़ ऑल इविल्स कहा गया है। लेकिन नुपुर शर्मा ने प्रॉफिट मोहम्मद की शादी को रेप बता दिया, जो कि ना सिर्फ भारत के मुसलमानों को बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को ऑफेंड करने वाली बात थी। 27 जून के बाद से ही अपोजिशन लीडर्स ने ये मांग की कि नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया जाए और उनके खिलाफ एक FIR की जाए, लेकिन बीजेपी ने अपोजिशन लीडर्स की बात नहीं सुनी। जब 4 जून को अरब देशों ने इंडियन एम्बेसी को कंप्लेंट दी, उसके बाद बीजेपी हरकत में आई और बीजेपी ने 5 जून को नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया। यहाँ पर मेरा बीजेपी से एक सवाल है कि बीजेपी इंडियन सिटीजन्स की बात क्यों नहीं सुनती है। जब इंडियन सिटीजन्स किसी चीज़ को लेके कंप्लेंट करते हैं तो बीजेपी उस पर एक्शन क्यों नहीं लेती है, लेकिन वही कंप्लेंट जब कोई बाहर देश के लोग करते हैं, जैसे कि अरब देश के लोगों ने मांग की नुपुर शर्मा की सस्पेंशन की, तो बीजेपी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। तो क्या बीजेपी की नज़रों में इंडियन सिटीजन से ज़्यादा अरब सिटीजन्स की वैल्यू है? सस्पेंड होने के बाद नुपुर शर्मा ने ये कहा कि ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग के सवालों पर उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में अपशब्द बोला। नुपुर शर्मा को ये समझना चाहिए कि जब कोई चीज़ मिलती है कहीं से तब लोग उसे कंपेयर करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर फव्वारा मिला है और उसको कोई शिवलिंग बता रहा है तो ऑब्वियस है कि लोग जो है ओरिजिनल शिवलिंग को दिखाएंगे और जो फव्वारा है उसको कंपेयर भी करेंगे। प्रॉफिट मोहम्मद इस झगड़े में कहीं दूर से दूर तक नहीं थे, तो फिर उनको प्रॉफिट मोहम्मद को इस लड़ाई में नहीं लेकर आना चाहिए था। प्रॉफिट मोहम्मद ना कभी किसी मंदिर में प्रकट हुए और ना किसी मुसलमान ने कभी ये कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद के अवशेष किसी मंदिर में मिले हैं। तो यहाँ पे इस डिबेट में प्रॉफिट मोहम्मद को बीच में लाना ही सरासर गलत था। नुपुर शर्मा को प्रॉफिट मोहम्मद को इस बीच में नहीं लाना चाहिए था। इससे सिर्फ़ और सिर्फ ये पता चलता है कि उनके अंदर कितनी मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत भर चुकी है। वो हमेशा ये प्रोजेक्ट करते हैं कि मुसलमानों ने हमेशा गलत किया है। टाइम्स नाउ ने बढ़ते विवाद को देखते हुए नुपुर शर्मा का वो वीडियो अपने YouTube चैनल से अगले दिन ही हटा दिया और जब डिबेट चल रही थी, टाइम्स नाउ की एंकर नविका कुमार ने विवादित बयान देते हुए नुपुर शर्मा को एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की और न उनको रोका। सिर्फ़ और सिर्फ TRP के लिए ऐसे गोदी चैनल्स लोगों को हेट स्पीच देने का फुल प्लेटफॉर्म देते हैं। दोस्तों, गोदी चैनल्स हमेशा हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। दिन रात ये अपने चैनल पे मुग़लों को चोर लुटेरा बताते हैं और मुग़लों की आड़ में एक ख़ास वर्ग के लोगों को उनसे जोड़ते रहते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये लोग भी मुग़लों की तरह ही है। और ये नफ़रत फैलते फैलते इतनी फैल गई है कि अब ये रिलीजन पर आ गई है और ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी अब हिंदुस्तान की बदनामी होने लगी है। सरकार डिस्क्रिमिनेशन करती है,
हिंदू मुस्लिम करने से सरकार को फ़ायदा होता है। सरकार अपने देश के लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ वोट के नज़रिए से देखती है। अगर लोगों के बीच में नफ़रत फैल रही है, लोग बँट रहे हैं, तो उससे ख़ास पार्टी को फ़ायदा होता है, इसीलिए वो एक्शन नहीं लेती है। अगर कोई हिंदू किसी मुस्लिम को मार दे या कुछ भी कर दे, तो उल्टा मुसलमानों के ऊपर ही केस हो जाता है और हिंदुओं को बरी कर दिया जाता है, जिससे कि क्राइम और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर सरकार को इसको रोकना है तो ये बहुत ही आसान है कि सबके लिए एक जैसा कानून हो, और अगर कोई नफ़रत फैलाता है तो उसके ख़िलाफ़ भी यूएपीए का कानून लगे।